हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 221 है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेष फल प्राप्त होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही उसका हिंट छिपा होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है n के किसी पूर्णांक मान के लिए। तो इसका अर्थ हो गया कि n एक प्राकृतिक संख्या होती है और वह किसी भी पूर्णांक मान के लिए n का मान हो जाता है 1, 2, 3, कोई भी मान भर सकते हैं आप इस व्यंजक में, और फिर उसको 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम n बराबर 1 लेंगे। 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 से कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। तो इसलिए आरंभिक संख्या n का मान 1 लेंगे और यहाँ पर n की वैल्यू भरेंगे। जैसे देखिए, 3 की घात 2, n का मान 1 लेते हैं, प्लस 9 गुणा 1 प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। देखिए, किन 3 की घात 2 एकम 2, 3 की घात 2 9 हो गया, और 9 एकम 9, 9 और 9 18, 5 23। देखिए, 23 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल हो गया 3 से 21, शेष 2। तो शेषफल 2 बचता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 12x माइनस 66 लेसर देन या इक्वल 6 को हल करें। देखिए, इसको हल करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइनस की वैल्यू इधर जाने पर प्लस हो जाएगी। देखिए, हल करते हैं। 12x लेसर देन इक्वल 6 में ये माइनस 66 जोड़ेंगे, इधर 72 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12x लेसर देन 66, 6 72, 72 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 6 72। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x लेसर देन या इक्वल 6 के। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5349 को 3957 में जोड़ा जाता है। देखिए, जोड़ लेते हैं इसको। 5349 को जोड़ते हैं 3957 में। तो जोड़ने पर कितना मान? 9 और 7 16 का 6 का हासिल 1, 6 4 10 हासिल 1, 10 और 3 13 हासिल 1, 4 और 5 9, 9306 इनका योग हो जाता है। उसके बाद उसमें से 7062 को घटाया जाता है। देखिए, 7062 को घटाने पर देखिए कितना, घटने के बाद कितना शेष रह जाएगा। 6 में से 2 घटाया 4, और 2.5 ले लेंगे इधर 10, 10 में से 6 घटाया 4, यहाँ रह गए 2, 2 में से 0 घटाई 2। अब यहाँ है हमारा 9, 9 में से 7 घटाए 2, तो 2244 शेष रह गया। यहाँ तक आ गया हमारा। तो प्राप्त परिणाम, ये जो प्राप्त परिणाम है ये किससे विभाजित नहीं होगा। हमें ये ज्ञात करना कि 2244 किससे विभाजित नहीं होगा। तो देखिए, 4 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 का नियम है, 3 से भाग करने का नियम। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से घट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। देखिए, 4 4 8 4 12, अंकों का योग 12 है, 3 से घट जाएगा। तो यह पूछा है किससे विभाजित नहीं होगा। तो 3 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है। अब देखते हैं 7 से। 7 से सीधा भाग करके देखते हैं।
7 ये 21, 1 बच गया, हो गए 14, 7 दूनी 14। अब 4 में माननी चलती है, यानी कि 7 से यह विभाजित नहीं होता है, यह 11 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 7 से यह विभाजित नहीं होता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 224, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ। देखिए, अभाज्य संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं जो एक से स्वयं से विभाजित होती है, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो देखिए 80 के बाद 81, 82 कट जाएगी, 83 होती है, 84 कटेगी, 85, 86, 87, 88, 89। ये दो ऐसी संख्याएं हैं 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्याएं है। तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो देखिए 83 हो गई पहली संख्या, दूसरी 89 हो गई। अब इन दोनों का गुणनफल बताना है। 9 3 27, 2 हासिल, 9 72, 2 74, 8 3 24 का 4 का हासिल 2, 8 8 64, 2 66। जोड़ेंगे 7 4 4 8, 7 6 13, हासिल 1 7। देखिए 7387। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 7387, ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति 1 साल के बाद 90 रुपये तथा एक पगड़ी देगा। देखिए 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में 90 रुपये प्लस एक पगड़ी देता है। यहाँ तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। नौकर केवल 9 माह काम करता है। देखिए महीने पहले इधर थे, अब इस बार इधर लिखेंगे क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए नौकर केवल 9 माह काम करता है तथा वह 65 रुपये तथा पगड़ी प्राप्त करता है। देखिए 65 रुपये प्लस एक पगड़ी प्राप्त करता है। तो पगड़ी का मूल्य बताओ। देखिए हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब ये आसानी से हल हो जाएगा। छोटा कर लीजिए, 3 3 9, 3 4 12, 4 के गुणा करेंगे, 4 5 20, हासिल 2, 4 6 24, 2 26, 260 प्लस 4 के गुणा पी में 4 पी बराबर 3 9 27, 270 प्लस 3 पी। अब देखिए पी की वैल्यू यहाँ पर आकर घट जाएगी इधर। तो देखिए 4 पी में से 3 पी घटाएंगे 1 पी। अब देखो 260 की वैल्यू इधर जाकर घट जाएगी, 270 में से 260 घट जाएगा। तो पगड़ी का मूल्य हो गया 270 माइनस 260, 10 रुपये। तो देखिए पगड़ी का मूल्य था 10 रुपये। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। ऑप्शन सी है 10 रुपये। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आपको हर क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 226। अब 226वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझो और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लीजिए। देखिए देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ये लिखा है वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे, यानी कोई एक ऐसी संख्या जिससे 59,535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी और वह x कहलाती है। तो इस संख्या के अंकों का योग बताना। तो देखिए पहले हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 59,535 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनाए।
तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए 59,535 में किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बनाए। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स गुणनगण करेंगे ऐसे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 2 हो गए 29, 3 नम 27, 2 हो गए 25, 3 अठे 24, 1 बच गया हो गए 13, 3 चौक 12, 1 बच गया हो गए 15, 3 पंजे 15। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 1 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 पर मारने नहीं चलेगी 0, 3 पंजे 15। 3 से कटेगा, 3 से 21, 1 बच गया 10 हो गए, 3 3 9, 1 3 पंजे 15। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 बच गया 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 नम 45, 7 7 49, 7 एकम 7। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो देखिए ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है 7 7 का वर्ग, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए ऊपर से देखते हैं, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 और 5 की गुणा करें 15 है ये, बट ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 3 और 5, यदि हमें इसको पूर्ण वर्ग करना है तो 3 की गुणा इसमें की जाएगी और 5 की गुणा यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए अब ये भी पूर्ण वर्ग बन गए, ये भी। तो हमने कितने की गुणा करी है, जैसे यहाँ पर कह रहा है को गुणा करने पर, तो गुणा करने पर गुणा की गई है 3 और 5 की, 3 5 का मतलब हो गया 15, 15 की गुणा करेंगे तो यही हमारी x की वैल्यू कहलाती है, जिसमें कहा है कि x प्राप्त होता है। और तब हमें इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, योग। तो देखिए अंकों का योग 1 + 5 बराबर हो गया 6। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 227, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 0.87 का होल वर्ग प्लस 0.13 का होल वर्ग प्लस 0.87 गुणा 0.26 का बड़ा होल 2013 की घात के रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि है a² + b² प्लस 2 की गुणा हो रही 13 दूनी 26, यहाँ पर 2ab यानी कि 2ab, इस कॉन्सेप्ट में यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट का शॉर्ट होता है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को देखेंगे। a की वैल्यू हमारा है 0.87 प्लस b की वैल्यू है 0.13 और इसका होल स्क्वायर करेंगे और बाहर ये घात हो जाएगी 2013। अब देखिए इसको आसानी से हल करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो गया इन दोनों का जोड़? 3 और 7 10, हासिल 1, 2 और 8 10, हासिल 1, 0.2 अंक छोड़कर और वह हासिल 1 आगे आ जाएगा की घात 2 और गुणा 2013। अब देखिए यहाँ पर 1.00, इसका मतलब हो गया 1 के बाद अगर दशमलव आ रहा है 00 आ रही है तो 0.00 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की घात 4026। तो देखिए 1 पर घात कितनी भी हो तो हमारा मान 1 ही होगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा? देखिए
यदि आपको मैथ में बहुत ही एक्सपर्ट और खतरनाक बनना है तो आप लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को, और लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और आपको हम दिखाएंगे कि देखिए लैंग्वेज से किस तरह से बहुत ही आसानी से होते हैं। वरना ऐसे क्वेश्चन होते हैं यदि स्टूडेंट लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देता तो उसकी समझ में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आधे तो ऐसे आते हैं समझ में भी नहीं आते, और उसके बाद वह कोई ना कोई गलती कर देता है। तो देखिए दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ही कह रहा है f का अधिकतम मान, f का बड़े से बड़ा मान ज्ञात करना है यदि दी गई समीकरण हमारी ये है। अब देखिए ये समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूं 5e 9 प्लस 2f 8 प्लस 3g 7 और इन सभी का जोड़ हो गया 1114। तो देखिए 1114 किस तरह से आता है वह देखते हैं। जहां ई एफ जी प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं, यानी कि ई भी कोई ना कोई संख्या है, एफ भी जी भी। अब हमें ये देखना है कि उसमें ये हिंट दिया है एफ का अधिकतम मान क्या होगा। एफ का अधिक से अधिक बड़े से बड़ा मान तब हो सकता है जब हम ई को 0 बना देंगे और जी को भी 0 बना देंगे, यानी कि ई का मान 0 और जी का मान 0 रखेंगे तब एफ का अधिकतम मान हो सकता है। तो देख लीजिए अब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, यहाँ पर ई पर, और एफ का अधिकतम मान हमें मालूम हो जाएगा। अब देखिए जोड़ते हैं अब हम इसको, देखो 7 इकाई अंक जोड़ेंगे, इकाई अंक यहाँ से लेंगे, इकाई अंक यहाँ से, इकाई अंक यहाँ से, 7 और 8 7 15, 15 और 9 24 का 4 का हासिल 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने 0 लिया हुआ है और हासिल 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और यहाँ 0 जोड़ेंगे 2। तो यहाँ पर f का मान कितना ले लें जो यहाँ इकाई अंक 1 आ जा। तो 2 में कितना जोड़े, 9 जोड़ लेंगे, 2 में 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा यहाँ इकाई अंक। तो इसका मतलब f का मान 9 आ जाएगा यहाँ। देखिए 11 का 1 का और हासिल 1 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 3 और 1 हासिल 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, देखिए 11 हो गया। तो इसलिए हमें मालूम हो गया है f का अधिकतम मान है 9। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 229, 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30 और 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर घातों में एक विशेष चीज दिखाई दे रही है, 10 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है घातों में। तो इसको 10 के मल्टीपल के रूप में इसको सरल करके लिखेंगे। देखिए अब इसको हल कर रहे हैं हम। 3 की घात 10 के मल्टीपल में लिखेंगे 5 दाई 50, 5 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसी प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 4 दाई 40, 4 गुणा घात 10 ऐसे लिख सकते हैं। और 5 को लिख सकते हैं 10 3 30, 5 की घात 3 घात 10, और इसको लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 6 की घात 2 और घात 10। अब देखिए इनको हल करेंगे और हमें पता लग जाएगा जिसका मान बड़ा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए 3 की घात 5 को लिखेंगे 3 ते 9 ते 27 ते 81 ते 243 की घात 10। देखिए 4 की घात 4 हो, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256 की घात 10। 5 की घात 3 125 की घात 10 और 6 की घात 2 36 की घात 10। देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 256 है।
और घात सभी की समान है, तो इसलिए सबसे बड़ा अंक या संख्या ये होगी और ये हमारे सबसे बड़ी संख्या है। तो और ये किसकी बनी हुई है? 4 की घात 40 की। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 की घात 40। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 230। देखिए क्वेश्चन नंबर 230। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या का वर्ग करके 25 घटाने के बजाय गलती से संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग किया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया, वह संख्या ज्ञात करे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज को पढ़ने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो देखिए एक संख्या है जिसको मैंने n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या यानी कोई संख्या। देखिए एक संख्या का वर्ग करके, देखिए इस संख्या का वर्ग करके 25 घटाने के बजाय, यानी कि इसमें 25 घटा दीजिए आप, 25 घटाने के बजाय गलती से संख्या में से 25 घटाने के बाद, देखिए 25 घटाने के बाद वर्ग किया, देखिए वर्ग किया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। सही का मतलब बराबर है, यानी कि दोनों वैल्यू फिर भी सही है, यानी कि बराबर है। यह है उत्तर सही आया का मतलब बराबर हो गया फिर भी, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखिए ये है लैंग्वेज, और लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन बहुत आसानी से होता है। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 25 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिस तरीके से हल करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर n का स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 25 का वर्ग 625 माइनस 25 दूनी 50n। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। देखिए माइनस 50n इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50n बराबर 625 में ये 25 जुड़ जाएगा इधर आकर। देखिए 625 में प्लस 25 तो कितना हो गया 50n बराबर 650। देखिए जोड़ हो गया, ये 0 से 0, 5 से 65 को काटेंगे 13, तो n बराबर हो गया 13। इसका मतलब वह संख्या थी 13। देखिए आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, ऑप्शन सी है 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो n का मतलब बताया था मैंने, n बराबर 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि आरंभिक संख्या नेचुरल नंबर 1 होती है और 1 की वैल्यू रखने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए तो यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 1, यहाँ पर लिखते हैं देखिए 1 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1 जमा 2। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 की गुणा इसमें करेंगे 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 6। बहुत आसान था ये। अब देखिए इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है आपके सामने 232। तो 232वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम लैंग्वेज से ही करेंगे। देखिए बस लैंग्वेज में ये देखना होता है कि क्वेश्चन की कमजोरी कहाँ छिपी होती है और बस उसी कमजोरी से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से करते हैं। इसी प्रकार के हर क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। देखिए यह भी क्वेश्चन इसी तरह है, देखना ध्यान से समझना लैंग्वेज को। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, यानी एक किराए पर लेता है। तो देखिए क्वेश्चन की कमजोरी यहाँ पर लिखी हुई है, ये रहा। जैसे कि उसने यह कह दिया कि 3 बसें, एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। एक जैसी का मतलब होता है वो रंगों में एक जैसे नहीं कि लाल लाल रंग वाली 3 या हरे हरे रंग की 3, ऐसे नहीं। एक जैसी बस का मतलब है
एक बस में जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें दूसरी बस में, उतनी ही सीटें तीसरी बस में होगी। उन्हें बोलते हैं एक जैसी बसें। तो देखिए 3 बसें एक जैसी लेता है, देखिए मतलब तीनों बसों में समान समान सीट होती है। एक बस ये हो गई, दूसरी बस ये हो गई, तीसरी बस ये हो गई। 3 बस भाड़े पर लेता है। अब देखिए तीनों बसों में सीटों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी तो होगी एक जैसी 3 बसें। तो अब संख्या में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, सम संख्या या विषम संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए हमने 10 10 10 सीटों वाली बस ले ली। देखिए 10 10 वाली ले सकते हैं या 20 20 सीटों वाली बसें ले सकते हैं या 30 30 सीटों वाली ले सकते हैं। तो एक जैसी लिखनी है, एक जैसी हमें बसें लेनी है। तो एक जैसी के लिए हमें कोई भी संख्या ले लेनी, जैसे मैं लेता हूं आपके सामने, और आप भी कोई भी संख्या ले लीजिए। 25 25 ले लीजिए, 30 30 30 30, 60 60 या 50 50 या 40 40, कोई भी ले लीजिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 20 20 सीटों वाली 3 बसें ले ली। तो तीनों बसों में देखा कुल सीट हो गई हमारी 60। तीनों बसों की सीट हो गई 60। देखिए कुल सीट हो गई 60। यहां तक क्वेश्चन आ गया। देखिए लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। और 4/5 सीटें घेरता है, यानी कि स्कूल का ग्रुप है, यानी कि स्कूल में बच्चों को सीटों पर बिठाना है, तो उसमें 4/5 सीटें घेर लेता है। तीनों बसों में बच्चे 4/5 सीटों पर बैठ जाते हैं। देखिए 60 सीटें हैं तीनों बसों में, 60 का 4/5 कितना सीट घेरी गई, 5 से काटा 12 बार, 12 चौक 48, 48 सीट घेरी गई। देखिए यहां तक हो गया। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद देखिए ये सीट घेरी गई, इसका मतलब इतने यात्री बैठे थे उसमें 48। अब 48 का 1/4 यात्री चले गए। देखिए चले जाने के बाद 4 एकम 4 दूनी 8, 12 यात्री चले गए। तो शेष यात्री कितने रह गए, ध्यान से देखना। 48 में से 12 चले गए तो शेष यात्री 36 रह गए। यहां तक शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। देखिए 36 यात्री 2 बसें। अब 2 बसें हमारी ये हो गई, चाहे बाद वाली 2 बसें ले लीजिए, चाहे पहले वाली 2 बसें ले लीजिए। तो ये शेष यात्री 2 बसें इस्तेमाल करते हैं और 2 बसों में सीटों की संख्या हो गई 40। देखिए अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी। देखिए सीटों की भिन्न संख्या बतानी। देखिए 2 बसों में सीट है हमारी 40, 40 में से 60 यात्री उन पर बैठते हैं, तो घिरी गई सीटों की भिन्न संख्या यहां से निकल जाएगी। देखिए 4 नम 36, 4 दाई 40, 9/10 भिन्न घेरी गई। तो देखिए घेरी गई सीटों की भिन्न संख्या है 9/10। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 9/10।